Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो था BIT मिश्रा के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि BIT मिश्रा का फी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, UG, PG और PhD में कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर आपको करवाए जाते हैं और वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। मैंने आपको 2020, 2021 और 2022 मैंने आपको लास्ट 3 ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपको उतने बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, BIT मिश्रा जैसे कॉलेजेस में, तो आपको वहाँ पर एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है, मतलब कि आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पर एडमिशन मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि एडमिशन प्रोसीड्यूर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, UG प्रोग्राम के लिए एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है। तो अगर आपको किसी भी बीटेक में एडमिशन लेना है, किसी भी बीटेक प्रोग्राम में, तो आपको उसके लिए यानी कि ऑल इंडिया रैंक जो होता है, JEE का रैंक होता है, उसके द्वारा आपको एडमिशन मिलती है। यहाँ पर आपको JEE एडवांस नहीं मांगते हैं, बस आपको JEE मेंस के थ्रू यहाँ पर एडमिशन मिलती है थ्रू CSAB काउंसलिंग, जो आपको पता होगा कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड और जोसा काउंसलिंग, ये 2 तरह का काउंसलिंग होता है बीटेक के लिए। तो वो काउंसलिंग के द्वारा आपको सीट अलॉट होता है, उसके बाद ही आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिलती है। और जो NRI जो होते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और FSSS सेल्फ फाइनेंसिंग फॉरेन स्टूडेंट, मतलब कि जो स्टूडेंट इंडिया के मतलब कि जिसके पास ये 3 सर्टिफिकेट बना हुआ है, NRI, OCI और FSFS, तो उसको यहाँ पर डायरेक्टली जो 12 में वो जो मार्क्स लाया है उसकी बेसिस में उसको यहाँ एडमिशन मिलती है। उसके बाद अगर आपको बैचलर इन आर्किटेक्चर करना है तो आपको सेम एज बीटेक, जो बीटेक में क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको यहाँ भी आपको सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको सेम एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जो आपको बीटेक में है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं अगर आपको बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस और नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको जो मार्क्स आता है उसका आपको 60% वेटेज दिया जाता है, और आपको जो 12th मार्क्स आता है उसमें आपको 40% वेटेज दिया जाता है। उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद ही आपको एडमिशन यहाँ मिलता है। और अगर आपको होटल मैनेजमेंट में अगर आपको कोर्स करना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ क्या होगा, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू, आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जैसा आपको होगा इंटरव्यू और टेस्ट में जैसा आपका रैंक रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ एडमिशन मिलेगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, PG प्रोग्राम करना है तो उसके लिए आपको क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपको MBA कोर्स करना है तो आपको पता होगा कि MBA के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बेस्ड ऑन CAT, MAT, XAT और CMAT। ये सारे MBA का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। इसके द्वारा जो आपको जो परसेंटाइल आता है उसके द्वारा आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। और आपको GD and PI ये भी एक एग्ज़ाम है। आपको इस मतलब कि MBA का जितना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। अगर आपको MCA करना है तो MCA के लिए यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉलेज के द्वारा लिया जाता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको MCA में एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको MTech करना है या तो मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, MUP मास्टर इन अर्बन प्लानिंग करना है तो फिर आपको गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो गेट का एग्ज़ाम आप जो क्वालिफाई करेंगे उसमें आपको 80% वेटेज दिया जाएगा आपका गेट के स्कोर पर, और आपको 20% वेटेज दिया जाएगा आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब आपको जो 12th में जो आपका परफॉर्मेंस है उसका आपको 20% वेटेज देके आपको टोटल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको गेट में और आपको यहाँ नॉन गेट के थ्रू भी एडमिशन मिलता है। जो नॉन गेट होता है उसमें आपको इंटरव्यू और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है उसका आपको उसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन मिलता है। 20% वेटेज होता है इंटरव्यू का और 80% वेटेज होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस का। ओके, अगर आपको M फार्मा में एडमिशन लेना है तो M फार्मा में आप जानते होंगे कि वहाँ पर एक आपको GPAT एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो अगर आप GPAT एग्ज़ाम का जो स्कोर होता है उसके थ्रू ही आपको मास्टर इन फार्मेसी में आपको एडमिशन यहाँ पर मिलती है। तो जो 80% वेटेज होता है वो GPAT के स्कोर पर होता है, और जो 20% वेटेज होता है वो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस का आपका 20% वेटेज होता है। और जो नॉन GPAT, अगर आप बिना GPAT के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको जो इंटरव्यू, मतलब यहाँ पर GPAT के थ्रू भी एडमिशन होता है, नॉन GPAT के थ्रू भी एडमिशन होता है। ओके, तो जो नॉन GPAT के थ्रू एडमिशन होता है, मतलब बिना GPAT एग्ज़ाम दिए, उसमें आपको इंटरव्यू और आपको एक एकेडमिक परफॉर्मेंस देना पड़ता है। 20% वेटेज मिलता है इंटरव्यू का और 80% वेटेज मिलता है एकेडमिक परफॉर्मेंस का। ओके, अगर आपको MSc कोर्स करना है
याद रखिए, अगर आपको एमएससी कोर्स करना है, अगर आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, क्योंकि अगर आप छोटे इंस्टीट्यूट से एमएससी कोर्स कर रहे हो तो आपको भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है, लेकिन अगर आपको बड़े इंस्टीट्यूशन से एमएससी कोर्स करना है तो उसके लिए आपको एक जैम एग्जाम होता है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर, ओके, या तो फिर CUCET एग्जाम होता है, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आपको ये जो टेस्ट का जो स्कोर होता है उसके थ्रू आपको एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन मिलती है। इसमें आपको जो 80% वेटेज आपको जो दिया जाता है वो आपका जैम और CUCET स्कोर पर दिया जाता है, और आपको 20% वेटेज आपको मिलता है यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस में, ओके। और अगर आप नॉन जैम मतलब कि अगर आप उसके बिना एडमिशन लेना चाहते हैं, जैम और CUCET के बिना, तो उसमें आपको इंटरव्यू और आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा। तो उसमें आपको 20% वेटेज मिलता है इंटरव्यू का, और आपको 80% वेटेज मिलता है एकेडमिक परफॉर्मेंस का, ओके। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं एमएससी में, तो आपको उसमें ऑल इंडिया रैंक JEE मेंस के थ्रू जो आपको जोसा काउंसलिंग और जो CSA भी होता है, जो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, वो जो काउंसलिंग जो करवाती है JEE मेंस के बाद, उसके थ्रू आपको इंटीग्रेटेड एमएससी में कोर्स मिलती है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता दिया था कि आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड एमएससी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पर एमएससी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको PhD कोर्स में एडमिशन लेना है, जो सबसे लास्ट मतलब कि PG के बाद PhD होता है, अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो उसमें आपको बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस टेस्ट, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू, वहाँ पर आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको जो एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका जो वहाँ रहा वो भी आपका देखा जाएगा, और वहाँ पर एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये तीनों की वहाँ पर बेसिस में, मतलब कि ये तीनों के बेसिस में आपको PhD में एडमिशन मिलेगी। तो आशा है कि फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो के थ्रू आपको पता चल ही गया होगा कि वहाँ पर आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलती है, ओके फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।